नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि से परिचित थे, परंतु वैदिक सभ्यता के लोग लिपि से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रही सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक कहने का अर्थ यह है, वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल था। क्योंकि वैदिक सभ्यता की जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, इस कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द गुणवाचक है, जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठता से है। वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान 1 नंबर आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। सप्त सेंधो प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सेंधो प्रदेश था। यह श्री संपूर्णानंद अविनाश चंद्र दास मानते हैं। अविनाश चंद्र दास व श्री संपूर्णानंद ने देवासुर संग्राम का वर्णन करते हुए यह मत दिया। ऋग्वेदिक इंडिया पुस्तक की रचना अविनाश चंद्र दास के द्वारा की गई थी। अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद के अनुसार देवता व असुर के मध्य युद्ध में देवता विजय हुए व असुर पराजित हुए। देवता विजय होने के बाद सप्त सेंधो प्रदेश में ही रहे और देवताओं ने ऋग्वेद लिखा। वरुण देवता बने, जबकि पराजित होने के बाद असुरों ने पश्चिम ईरान की तरफ गए और असुरों के देवता अहुर मजदा बने तथा असुरों ने जैन अवेस्ता ग्रंथ की रचना की। इस आधार पर अविनाश चंद्र दास व संपूर्णानंद ने निष्कर्ष निकाला है कि आर्य सप्त सेंधो प्रदेश के निवासी थे। यहाँ पर श्री संपूर्णानंद व अविनाश चंद्र दास बताते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था। यह देवासुर संग्राम देवताओं व असुरों के मध्य हुआ था और इसमें देवता विजय हुए। देवता विजय होने के बाद सप्त सेंधो प्रदेश में निवास करने लगे और उनका देवता वरुण बने, जबकि पराजित होने के बाद असुर पश्चिम की तरफ गए और ईरान क्षेत्र में निवास करने लगे। असुरों का देवता अहुर मजदा बने। असुरों ने जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस आधार पर अविनाश चंद्र दास और श्री संपूर्णानंद मानते हैं कि आर्य सप्त सेंधो प्रदेश के मूल निवासी। सप्त सेंधो प्रदेश में 7 नदियां बहती हैं। 1 सिंधु, 2 सरस्वती, 3 रावी जिसे परुष्णी नदी कहा जाता था, 4 चिनाब जिसे अस्किनी नदी कहा जाता था, 5 झेलम जिसे वितस्ता नदी कहा जाता था, 6 सतलज जिसे सतुद्री नदी कहा जाता था, 7 व्यास जिसे विपाशा नदी कहा जाता था। सप्त सेंधो प्रदेश के लिए ऋग्वेद में देवकृत योनि शब्द का उल्लेख किया गया है। 2 नंबर देविकानंद प्रदेश मुल्तान आर्यों का निवास स्थान मुल्तान में देविकानंद प्रदेश था। यह डी.एस. त्रिवेदी का मानना है। डी.एस. त्रिवेदी का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान देविका नदी क्षेत्र था। 2 नंबर आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। यह बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम इन दी वेदाज में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। वेदों में उल्लेखित दीर्घकालीन उषा काल अर्थात दिन व रात की अवधि अधिक होने का वर्णन है।
इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव था, जहां पर रात दिन की अवधि 6-6 माह की होती है। ध्रुवों पर हिम परले होने के कारण आर्य ध्रुवों से यूरोप आए और यूरोप से भारत आए। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटी होम इन दी वेदास में बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। यहाँ पर देखते हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री के नीचे दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को यहाँ पर जो क्षेत्र है उसे उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र कहा जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोपीय प्रदेश था। हंगरी का डेन्यूब क्षेत्र पी गाइल्स मानते हैं। स्कैंडिनेविया जर्मनी आर्यों का मूल निवास स्थान पेनका हर्ट माच मानते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी शारीरिक संरचना के आधार पर माना गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस तथा दक्षिणी यूक्रेन स्थित कुरुगान संस्कृति को माना गया है। यह मानने वाले मारिया गियाम बुरास हैं। दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस नेहरिंग गार्डन चाइल्ड यूक्रेन में मिले त्रिपोलजे मृत भांड के आधार पर माना है। आर्यों का मूल निवास स्थान साइबेरिया था। यह मानने वाले मार्गन हैं। भारत के बाहर विभिन्न एशियाई प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। यह मानने वाले पारजिटर दयानंद सरस्वती हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। यह सर्वप्रथम जे.जी. रोड्स ने 1820 ईस्वी में आर्यों का मूल निवास स्थान विक्टोरिया बताया है। 1859 ईस्वी में मैक्स मुलर ने आर्यों की एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। पामीर का पठार आर्यों का मूल निवास स्थान था। यह मानने वाले एडवर्ड मेयर ओल्डेनबर्ग कित हैं। आर्यों का निवास स्थान तुर्किस्तान था। यह मानने वाले मोल्टजे हर्जफील्ड हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत किसने माना है? उत्तर है पार्टीजर दयानंद सरस्वती ने। भारत में ऋग्वेदिक संस्कृति का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का विस्तार अनार्यों, दस्यु, पणी लोगों से संघर्ष और आर्य आर्य संघर्ष के बाद हुआ। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का विस्तार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, यमुना क्षेत्र में हुआ था। आर्य व अनार्य संघर्ष। आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए तो उनको भारत के मूल निवासियों से साधारण जनता, दस्यु वर्ग, पणी वर्ग से संघर्ष हुआ। क्योंकि आर्य स्वयं के अलावा सभी को अनार्य मानते थे, इस कारण इस संघर्ष को आर्य अनार्य संघर्ष कहा गया। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर विभिन्न अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अज, पिशाच, यक्ष, कीकट, सूक अनार्य जनजातियां थी। इस आर्य व अनार्य संघर्ष में आर्यों की विजय हुई। इसके बाद आर्यों ने अनार्य क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और मूल निवासियों को अपना दास बना लिया। ऋग्वेद में दास दस्यु के लिए भिन्न भिन्न नाम प्रयोग में लाए गए हैं। अनास चपटी नाक वाले,
मृदवाक निम्न स्तरीय भाषा बोलने वाले, अदेव्यु देवताओं को न मानने वाले, अक्रमण कर्महीन व्यक्ति, अब्राह्मण धार्मिक परंपराओं में अविश्वास करने वाले, अयज्ञवन यज्ञ नहीं करवाने वाले, देव अवयु देवताओं को अपवित्र करने वाले बताया गया है। यह नाम दास के लिए प्रयोग किए गए हैं। हरूपिया युद्ध में अनार्यों को आर्यों ने पराजित किया। यहाँ पर अनार्यों का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। हरूपिया का समीकरण हड़प्पा से है। आर्य व अनार्य संघर्ष में आर्यों की विजय के प्रमुख कारण थे। एक, आर्यों को किलों की जानकारी थी। आर्य घोड़े व रथ के सहारे युद्ध करते थे। आर्यों के पास तीर, तलवार, भाले, ढाल, शिरोस्त्राण आदि थे। पुरचरिष्णु किल गिराने वाला यंत्र की जानकारी थी। आर्यों की सेना व्यवस्थित थी। आर्य संघर्ष। अनार्यों को पराजित करने के बाद आर्य अनार्यों के क्षेत्रों सब सिंधु प्रदेश में बस गए थे। इसके बाद आर्यों का आपस में संघर्ष हुआ और ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित 10 राज्य युद्ध इसका प्रमुख उदाहरण है। 10 राज्य युद्ध आर्य संघर्ष था। 10 राज्य युद्ध में अनार्य जातियों ने भी भाग लिया था, परंतु मुख्यतः 10 राज्य युद्ध आर्य के मध्य हुआ था। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें, 33वें, 83वें श्लोक में उल्लेख किया गया है। 10 राज्य युद्ध पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। त्रिशु कबीला भरत जन के शासक सुदास ने प्रधान पुरोहित पद से विश्वामित्र को वंचित करके वशिष्ठ को नियुक्त किया था। इस कारण विश्वामित्र नाराज होकर भरत जन के विरोधी पुरु जन से मिल गए, जिसका विवाद भरत जन के साथ परुष्णी नदी की धारा को मोड़ने को लेकर चल रहा था। पुरु जन का नेतृत्व पुरोत्साह ने किया, जिसका साथ विश्वामित्र सहित निम्न कबीलों ने दिया: एलीन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन, अनु, दर्यु, यदु, पुरु, तुर्वस। सिंधु के पश्चिम में स्थित एलीन, पक्त, भलासन, शिव, विषाणिन कबीले थे। सिंधु के पूर्व में स्थित कबीले अनु, द्रयु, यदु, पुरु, तुर्वस थे। त्रिशु कबीला भरत जन के शासक सुदास थे। सुदास का साथ गुरु वशिष्ठ व संजय कबीले ने दिया था। 10 राज्य युद्ध में पुरु जन पराजित हुआ, भरत जन का विस्तार हुआ। इस प्रकार भारत नाम पड़ा। कबीलों से मिलकर जन बनता था। आर्यों का विस्तार उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर हुआ। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में हुआ। आर्यों की विस्तार की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। पर्वतमाला से आर्यों के उत्तरी विस्तार की जानकारी मिलती है। वेदों में हिमालय को हिमवंत कहा गया है। हिमवंत की सबसे ऊंची चोटी मुजवंत चोटी बताई गई है। मुजवंत को वर्तमान में हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। मुजवंत से सोमरस लाया जाता था। हिमवंत की चोटी का उल्लेख मुजवंत चोटी, सरयोणवत चोटी, अजीफ, सीलवंत चोटी नाम लिया गया है। वेदों में 40 या 42 नदियों की जानकारी मिलती है, जिनमें से 31 नदियों की पहचान हो चुकी है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है।
नदी सूक्त में विश्वामित्र व नदियों के मध्य का वार्तालाप है। नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं है, इसके स्थान पर मृदवृद्धा नदी का उल्लेख है। एग्जाम में पूछा जाता है, वेदों में कितनी नदियों की जानकारी मिलती है, 40 या 42? ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है, 10वें मंडल में उल्लेख है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी की दाईं ओर से आने वाली नदियां स्वात, गोमल, कुंभा, कुरुम हैं। गोमल नदी को गोमती नदी भी कहा जाता है। सिंधु नदी की पश्चिम में स्थित नदियां सरयू, जिसे हरिरुद्र नदी, रसा, जिसे पंचशीर नदी, कुंभा, जिसे काबुल नदी, कुरुमु, कुरुम नदी, सुवास्तु, जिसे स्वात नदी, गोमती नदी, जिसे गोमल नदी कहा जाता है। सिंधु की यह सभी नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। यहाँ धार्मिक कार्य संपादित किए जाते थे। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में सरस्वती सूक्त है, जिसमें सरस्वती नदी को विभिन्न उपमाएं दी गई हैं। सरस्वती नदी को उपमाएं दी गई हैं, नदी तमा, अंबी तमे, देवी तमे, अग्रवती, पदवती, कविता वाणी, सब सेंधव की जननी कहा गया है। जैमिनीय उपनिषद व पंचविंश उपनिषद में सरस्वती नदी को लुप्त होने का स्थान विन्सन बताया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है, जैमिनीय उपनिषद व पंचविंश उपनिषद में सरस्वती नदी का लुप्त स्थान बताया गया है, तो उत्तर है विन्सन स्थान को। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। हिमालय से लेकर दोनों सागरों के मध्य का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। यहाँ अपन देखते हैं कि यह अपना भारत है और भारत में ये जो क्षेत्र है अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और ये जो क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र है, और इसके मध्य में ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, इस क्षेत्र को आर्यावर्त क्षेत्र कहा गया है। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। एक वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। 2 उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल कहलाता है। वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के विभाजन का कारण है। वैदिक काल के विभाजन का कारण पूर्व वैदिक व उत्तर वैदिक काल के मध्य विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भिन्नताएं आई थी। वैदिक काल का विभाजन का प्रमुख कारण लोहे की खोज है। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा क्षेत्र में की गई। लोहे की खोज से कृषिगत उपकरण लोहे के बनाए गए और इसके कारण कृषिगत भूमि व उत्पादन बढ़ा। नवीन क्षेत्रों पर आर्यों का विस्तार हुआ। नवीन क्षेत्रों पर आर्यों का विस्तार होने से उनके प्रशासन, क्षेत्रफल व राज व्यवस्था में परिवर्तन आया। कृषिगत भूमि व उत्पादन बढ़ने से कृषिगत अधिशेष को दूसरे क्षेत्रों में बेचना आरंभ किया, जिससे मुद्रा प्रणाली का विस्तार, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, नगरीकरण हुआ। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। राज्य की राज व्यवस्था जन सर्वोच्च इकाई जन कहलाता था। ऋग्वेद में 275 बार जन का उल्लेख मिलता है। जन का मुखिया जनस्य गोपा, राजन्य, राजा, पूरा भेता कहा जाता था।
आरंभ में जनता द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। कालांतर में यह आनुवंशिक हो गया था। ऋग्वेद में वंशावलियों का उल्लेख इस बात का प्रमाण है। लगभग 30 जनों के नाम प्राप्त होते हैं। 20 मिलकर जन बनाते थे। ऋग्वेद में 170 बार विष का उल्लेख मिलता है। विष का मुख्य अधिकारी विषपति कहलाता था। विषपति का उत्तराधिकारी चयन में महत्वपूर्ण योगदान होता था। ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ऋग्वेद में ग्राम का उल्लेख हुआ है। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी के द्वारा सैनिक व नागरिक दोनों प्रकार के कार्य किए जाते थे। गांव में कई कबीले होते थे। कुल, कई परिवार मिलकर कुल बनते थे। कुल का मुखिया कुल कहलाता था। ऋग्वेद में कुल का एक बार उल्लेख हुआ है। कुल में कई परिवार होते थे जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। राज्य का प्रशासन, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर राजा, राजन्य, जनस्य गोपा जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। आरंभ में राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था और उसमें समिति करती थी। कालांतर में यह पद आनुवंशिक हो गया था। ऋग्वेद में वंशावलियां प्राप्त होती हैं। राजा के दो मुख्य कर्तव्य थे। एक, जनता की रक्षा, सेना, युद्ध संबंधी कार्य करना। 2, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। उक्त कर्तव्यों को पूर्ण करने हेतु राजा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। उनमें 1 नंबर पुरोहित। पुरोहित प्रमुख अधिकारी होता था। युद्ध में राजा के साथ रहकर विजय की प्रार्थना करता था। राजा का खास व्यक्ति पुरोहित होता था। पुरोहित धार्मिक कार्य करता था। पुरोहित राजा का निकटतम अधिकारी होता था। 2, सेनानी सेना संबंधी कार्य करता था। रत्नीन, ऋग्वेद काल में रत्नीन की संख्या 4 थी। उनमें 1 ग्रामीणी जो ग्राम का अधिकारी होता था। 2 कर्मार, उद्योगों का कामगार होता था। 3 रथकार, रथ बनाने वाला। 4 सूत, रथ हाँकने वाला होता था। यह 4 ऋग्वेदी काल में रत्नीन होते थे, जबकि उत्तरवेदी काल में रत्नीनों की संख्या 12 हो गई थी। रत्नीन सीधे तौर पर अधिकारी नहीं थे, बल्कि राजा को शासन संचालन में सहायता करते थे। रत्नीन की पूजा की जाती थी। वह राज्याभिषेक में आमंत्रित किया जाता था। रत्नीन की नियुक्ति राजा नहीं करता था, बल्कि ग्रामीणों के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। वाज्रपति, यह चारागाहों का अधिकारी होता था। स्पष्ट जासूसी कार्य करने वाला होता था। इभय व उपस्थित व्यक्तिगत अधिकारी व कर्मचारी होता था। राजा के वैधानिक व न्यायिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख का अभाव है, मगर कुछ शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे सतदायी शब्द से मृत्यु की बजाय 100 गायों का जुर्माना दिया जाता था का उल्लेख मिलता है। उग्र शब्द से पुलिस व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। जीवगर्भ, इस शब्द का प्रयोग अपराधियों के लिए किया गया। ऋग्वेद में छोटे राजाओं को राजक और उससे बड़े को राजन तथा सबसे बड़े को सम्राट कहा जाता था। पूरब, दुर्गपति को कहा जाता था। सरिष्णु, ऋग्वेद में दुर्ग गिराने वाला इंजन सरिष्णु कहलाता था। वाज्रपति, गोचर भूमि का अधिकारी वाज्रपति कहलाता था। प्रसन्न विनाक, वैदिक कालीन न्यायाधीश होता था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इतिहासकार जेपी शर्मा ने मत दिया है कि ऋग्वेद में 46 बार गण शब्द का उल्लेख हुआ है तथा
10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समितियों का उल्लेख मिला है। इससे माना जाता है कि शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्र का प्रधान गणपति अथवा ज्येष्ठ होता था। निष्कर्ष निकलता है कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय थी, मगर कुछ जन में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी रही होगी। राजा पर नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं थी। 1 नंबर विधाता। डॉक्टर जायसवाल विधाता को आर्यों की प्राचीनतम संस्था बताया है। अल्तेकर के अनुसार विदत विद्वानों की परिषद या संस्था थी। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता का कार्य धार्मिक होता था। विधाता के झंडे पर अग्नि का निशान था। 2 नंबर विदत। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। विदत पर सर्वाधिक शोध R.S. शर्मा ने किया है। R.S. शर्मा के अनुसार विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। R.S. शर्मा के अनुसार विदत में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। विदत संस्था आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य करती थी। अल्तेकर के अनुसार विदत विद्वानों की परिषद थी। जायसवाल के अनुसार विदत मूल संस्था थी, जिससे आगे चलकर सभा, समिति, सेना का गठन हुआ। विदत की शक्ति इंद्र के समान। वह उद्गाता विदत में गायन भी करते थे। विदत को वीर पूषण भी कहा गया है। सोमपान व क्रीड़ा का आयोजन भी होता था। विदत व विधाता में सर्वाधिक प्राचीन संस्था अधिकांश इतिहासकार विदत संस्था को मानते हैं। सभा। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार होता है। सभा में कुलीन सुजात वर्ग सदस्य होते थे। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था। का प्रमुख कार्य राजा को परामर्श देना था। सभा राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। इस हेतु आपत्ति व आवेश शब्दों का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का अर्थ होता है वाद विवाद का स्थान। सभा के निर्णय अनति कहलाते थे। अर्थ होता है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। ऋग्वेद में सभा को कलिश स्मृत कहा गया है। पाप का विमोचन करने वाली संस्था, ग्रामीण वार्तालाप द्वारा निर्णय करने वाली संस्था कहा गया है। पाराशर स्मृति ने नादी शब्द का वह अग्नि कहा है। प्रारंभ में अथवा ऋग्वेदी काल में सभा में महिलाएं भाग लेती थी, परंतु उत्तरवेदी काल में महिलाओं द्वारा सभा में भाग नहीं लिया जाता था। समिति। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार होता है। समिति में सर्वसाधारण अथवा संपूर्ण जनता भाग लेती थी। इस कारण समिति का आकार बड़ा था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। वह व्यापार वाणिज्य संबंधी निर्णय किए जाते थे। समिति में महिलाएं भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु यह मान्यता है कि महिलाओं द्वारा समिति में भाग लिया जाता था, परंतु महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अथर्ववेद के अनुसार सभा व समिति प्रजापति की पुत्रियां थी। सभा, समिति व मंत्रणा वैदिक वैधानिक व्यवस्था का कर्मिक विकास हुआ था। हिलब्रांट ने समिति को राष्ट्रीय सभा तथा सभा को इसकी स्थायी समिति कहा है। लुडविग ने सभा उच्च सदन जबकि समिति निम्न सदन बताया है। सभा में पुरोहित व कुलीन वर्ग भाग लेते थे, जबकि समिति में जनसाधारण भाग लेते थे। जीमर महोदय ने सभा ग्रामीण संस्था थी, जबकि
समिति संपूर्ण जन की केंद्रीय संस्था थी। डॉक्टर किथ के अनुसार समिति विद्वानों की परिषद थी तथा सभा उसके भवन का नाम था। अल्तेकर महोदय ने सभा ग्राम संस्था थी, जबकि समिति केंद्रीय व्यवस्थापिका के समान जनता की संसद थी। प्रोफेसर आप्टे के अनुसार सभा एक उत्कृष्ट संस्था थी तथा समिति कम सार्वजनिक तथा राजनीतिक संस्था थी। छांदोग्य उपनिषद में पांचाल शासक परवाहन जेवली के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाने के कारण इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति विद्वानों की संस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। ऋग्वैदिक काल में समाज का आधार पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। परिवार में पिता को अनेक शक्तियां प्राप्त थी। ऋग्वेद के वरुण सूक्त के सूनसेप आख्यान से निष्कर्ष निकलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में रजस्व का उल्लेख है, जिसके अनुसार पिता ने उसे अंधा बना दिया था। वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। महिलाओं की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। ऋग्वेद में कई ऋचाओं का लेखन विदुषियों द्वारा किया गया था। पोलुमी, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा, काकसावर्ती, आत्रेयी, सिक्ता, घोषा, अर्चनाना, विसला, निवावरी यह विदुषियां थी जिनके द्वारा ऋग्वेद में कई ऋचाओं का लेखन किया गया। सभा व विदत में महिलाएं भाग लेती थी, परंतु समिति में महिलाओं के भाग लेने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। महिलाएं ललित कलाओं, संगीत कला, रथ दौड़ में भाग लेती थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का अभाव था। पुत्री को उपनयन संस्कार का अधिकार था। पुत्र नहीं होने की स्थिति में महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया, परंतु तैत्तिरीय उपनिषद व शतपथ उपनिषद में महिलाओं को संपत्ति का अधिकारी नहीं माना गया है। विवाह। वैदिक काल में विवाह का उल्लेख यज्ञों का संपादन व पुत्र प्राप्ति करना था। वैदिक काल में एक पत्नीत्व विवाह का प्रचलन था, परंतु कुलीन वर्ग में बहुपत्नीत्व प्रथा भी थी। आर्य व अनार्य विवाह प्रतिबंधित था। पुनः विवाह प्रथा का प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष व निम्न वर्ण की स्त्री होती थी। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री व निम्न वर्ण का पुरुष होता था। अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं ब्रह्म ऋषि अगस्त्य का विदर्भ राज की कन्या लोपामुद्रा से विवाह है। प्रतिलोम विवाह के उदाहरण महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह है राजा अयाति से। महर्षि अंगिरस की पुत्री का विवाह है राजा असंग से। ऋग्वेद में यम यमी सूक्त से निष्कर्ष निकलता है कि भाई बहन का विवाह वर्जित था। पत्नी को ऋग्वेद में जायदस्ते कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पत्नी ही घर है। दहेज को वह तू कहा गया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याएं अमाजू कहलाती थी। भोजन। वैदिक काल के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। ऋग्वेद में क्षीर पाकोदन
यानी खीर, करम्ब जो तिल दही से मिलकर बनता था, अवांगू जौ का दलिया, मधु, शहद, मंथ दही का मट्ठा, ऐपुम द्रतवंत घी में पके मालपुए का उल्लेख मिलता है। गाय को ऐघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में मछली व नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में सूक्त मिलते हैं। यह 144 सूक्त हैं। वस्त्र। वैदिक काल में वस्त्रों का निर्माण ऊन, सूत व मृग चर्म से बनाए जाते थे। वस्त्र निर्माण का कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता था। उन्हें वहित्री, वाय, सीरी कहा जाता था। स्त्रियां कपड़ों को रंगने का कार्य भी करती थी। वस्त्र बुनने के लिए तानना, तंतु तथा भरना, ओतु 2 प्रकार के सूतों का प्रयोग करते थे। मयूख वस्त्र बुनने की ताने से संबंधित रखने वाली लकड़ी को मयूख कहा जाता था। वेम बाने का धागा फेंकने वाले औजार यानी ढरकी को वेम कहा जाता था। रजयत्री वस्त्र रंगने वाली स्त्रियां रजयत्री कहलाती थी। वेसी सुई को कहा जाता था। भूरिज कैंची को कहा जाता था। तापरिये रेशमी चोगे कहलाते थे। सामूल ऊनी कुर्ते कहलाते थे। दार्पी युद्ध के समय पहने जाने वाला वस्त्र। उष्णीय पगड़ी पेशस नृत्य के समय पहने जाने वाला वस्त्र। वाधुये वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। तूस वस्त्र के नीचे पहने जाने वाली झालरी। वलक पौधों के रेशों से बने वस्त्र। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। वास कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवास या उपवास ऊपर से धारण किए जाने वाला वस्त्र कहलाता था। वैदिक काल में आभूषण। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। निष्क गले का हार, न्योचनी विवाह के अवसर पर, कुरीर विवाह के अवसर पर, खादी, कंगन, रक्म वक्ष स्थल का आभूषण, कुंभ व कुरीर सिर का आभूषण, छूर उस्तरेक को कहते थे, नाई को कहते थे। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में रंग मूलक व कर्म मूलक विभाजन था। चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्रथम बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, परंतु यह भाग उत्तर वैदिक कालीन है। इस आधार पर माना जाता है कि वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। वैदिक कालीन समाज समता मूलक व वर्ग विहीन नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। पशुपालन। आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि व पशुपालन था। प्रारंभिक आर्य यायावर होने के कारण कृषि की विधियों से परिचित नहीं थे। इस कारण पशुपालन मुख्य आधार था। पशुपालन की तुलना में कृषि का बोलबाला कम था। आर्य कई पशुओं से परिचित थे। गाय, घोड़ा, हाथी, भैंस, बैल, भेड़ बकरियां, सिंह। आर्य गेंडा व बाघ से परिचित नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र पशु गाय को माना गया है। गाय विनिमय का माध्यम, धार्मिक कार्यों में, यज्ञों में दान, घरेलू उपयोग होता था। गाय का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। गाय के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता था, जैसे अष्टकर्णी 8 कान वाली, गोधूली, संध्या, संगव, प्रातःकाल, गवयुति, दूरी के माप हेतु, गोपति, इंद्र की एक उपाधि, दुहिता,
पुत्री, गोमत, धनवान, गविष्टि, गाय के लिए युद्ध, अघन्या जिसका वध नहीं किया जाए। यह शब्द गाय के लिए प्रयुक्त होते थे। घोड़ा रथ हाँकने हेतु व युद्ध हेतु प्रयोग करते थे। कृषि पशुपालन की तुलना में कृषि का कम महत्व था। वैदिक काल में केवल खाद्यान्न की कृषि होती थी। ऋग्वेद में केवल एक मात्र खाद्यान्न फसल यव का उल्लेख मिलता है, जिसका 15 बार उल्लेख किया गया है। यव का संबंध जो से है। भूमि सामूहिक स्वामित्व में थी। ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का उल्लेख है। खरीफ रबी दोनों फसलों का उत्पादन होता था। ऋग्वेद के 10,462 श्लोकों में से 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिलता है। चतुर्थ मंडल कृषि को समर्पित है। अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। वैदिक आर्य हल से कृषि करते थे। जोता हुआ खेत सीता कहलाता था। खेत जोतने का कार्य हलवाह करता था। कृषि को जल आपूर्ति वर्षा, नहरें और कुओं से होती थी। कुओं से जल निकालने के लिए रहट का प्रयोग होता था। रहट को अश्वचक्र भी कहा जाता है। तत्पश्चात कुओं के जल को नाली बनाकर खेतों तक पहुंचाया जाता था। उपजाऊपन हेतु गोबर की खाद का उपयोग करते थे। अनाज उत्पादन के बाद उनका मापन यंत्र से किया जाता था। इसके बाद एक पात्र में अनाज का संग्रह होता था। इसके बाद एक पात्र में अनाज का संग्रह होता था। शिल्प व उद्योग धंधे। वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम उद्योग था। वैदिक काल में सूती व ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। रावी नदी के तट पर रंगीन ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। गांधार की भेड़ों की ऊन प्रसिद्ध थी, जिसे रोमस कहा जाता था। तंतुवाय कपड़ा बुनने का कार्य करघे से करते थे। पेशकरी कढ़ाई करने वाली महिलाएं होती थी। शिल्प उद्योगों में तक्षण विकसित होता था। तक्षा शिल्पियों का मुखिया होता था। कुलाल मृत भांड का निर्माण करने वाले होते थे। सोने के आभूषण बने होते थे। चांदी का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद काल में लोहे का परिचय नहीं हुआ था। ताम्र कांसे के उपकरण सर्वाधिक उपयोग में होते थे। ऋग्वेदिक काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। व्यापार वाणिज्य विदेशी व्यापार नहीं होता था, स्थानीय व्यापार होता था। इस कारण इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जल मार्गों का उपयोग नहीं करते थे। व्यापार के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। व्यापार कपड़ों चमड़े का होता था। वैदिक काल में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय के साधन या माध्यम गाय, निष्क, हिरण्य पिंड। निष्क के बारे में 3 तर्क दिए जाते हैं। एक निष्क सोने का हार था जो गले का आभूषण था। दूसरा निष्क एक मानक था जो वस्तु विनिमय के प्रयोग आता था। 3 निष्क एक सोने की मुद्रा थी जिस पर हार का चित्र बना हुआ था। निष्क को सोने की मुद्रा भंडार करने माना है। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन व्यवहारिक व उपयोगितावादी धर्म था। ऋग्वैदिक काल में मंदिर मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि सर्वप्रथम मूर्ति का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में मिलता है और सर्वप्रथम मंदिर का उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में मंदिर मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। मूर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख है
वह हड़प्पा सभ्यता में हुआ है और मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख गुप्त काल में हुआ है। ऋग्वेदिक काल में पुरोहित वर्ग प्रभावी था, जो कि पूजा हेतु विभिन्न यज्ञों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों का संपादन करते थे, परंतु कर्मकांड का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में 7 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है। प्रकृति का देवीयकरण किया गया, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी के देवता तय किए गए। प्राकृतिक बहुदेववादी भी कहते हैं। देवता श्रेष्ठ मानव के रूप में माना गया तथा इनकी आराधना की गई। इसे देवताओं का मानवीकरण कहा जाता है। देवताओं को मानव के रूप में पूजा, मगर 2 देवताओं को पशु के रूप में पूजा की। एक अज-ए-पाद, 2 अहि-बुदन ने। वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्ग था, जो कर्म पर बल देता था। वैदिक धर्म मोक्ष जैसे विचारों से परिचित नहीं था। पशु पूजा का प्रचलन नहीं था। वैदिक धर्म का अपना दर्शन था, जो इस प्रकार का था: प्राकृतिक बहुदेववादी। विश्व देव की अवधारणा को मानने वाले थे। उन्हें एकेश्वरवादी कहा जाता है। सर्वेश्वरवाद की अवधारणा के अनुसार बहुत ईश्वर हैं और सब परम ईश्वर हैं, यानी सभी सर्वोच्च हैं। अद्वैतवाद की अवधारणा का प्रचलन था। इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक तत्व से हुई है। हिनोथिज्म मैक्स मुलर ने माना है, जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती थी, उस समय उस देवता को सर्वगुणयुक्त अथवा परम देवता माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1 आकाश, 2 अंतरिक्ष, 3 पृथ्वी। आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, सवित्र, पुष्ण, विष्णु, आदित्य, उषा, आश्विन, विवस्वन, दयोस यह आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, मरुत, अपाते, मातरिश्वन, अजेपाद, अहि-बुदन्य यह अंतरिक्ष के देवता माने गए हैं। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती यह पृथ्वी के देवता माने गए हैं। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र ऋग्वेद का सबसे प्रमुख व प्रधान देवता था। ऋग्वेद में वर्षा व युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र के लिए पुरंदर, रथेष्ट, विजेंदर, सोमपाल, सतक्रतु, वत्रहन, मध्वा, दर्शुहन शब्दों का प्रयोग मिलता है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के विभिन्न नाम मिलते हैं। 1 तोनन, इस रूप में आर्य कबीलों का नेतृत्व किया। दुर्गों का नाश करने वाला पुरंदर कहलाता है। पुलोमी, इस रूप में वत्री नामक असुर, जो कि जल को अपनी कैद में किए हुए हो, का वध किया। वत्री असुर हंता कहा जाता है। पुरभिद, इस रूप में बादलों के गढ़ों को भेद कर वर्षा करवाई। सतचक्री, 100 शक्तियों का धारक। सोमपा, सोम रस का सेवन करने वाला। सुनशीर, हल चलाने वाला कहा गया है। इंद्र के पिता दयोस को माना जाता है, जो आर्यों के प्राचीनतम देवता थे। अग्नि को इंद्र का भाई माना जाता है। अग्नि इंद्र के बाद सर्वाधिक
200 बार ऋग्वेद में स्तुति की गई है। अग्नि का मूल निवास स्थान स्वर्गलोक को माना जाता है। अग्नि को 3 श्रेणियों का देवता माना जाता है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की स्तुति से होता है। अग्नि को देवताओं व मानव के मन की कड़ी माना जाता है। देवताओं व मानव के मन की कड़ी किसे माना जाता है? अग्नि को यज्ञ के रूप में। अग्नि को घर का अतिथि, भुवन चक्षु, पथ प्रदर्शन भी कहा जाता है। ग्रह स्वामी, हवन वाहक भी कहा जाता है। अग्नि को ध्वंस व पृथ्वी का पुत्र भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। 30 सूक्त मिलते हैं। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं, नदियों, सागर का देवता कहा गया है। वरुण को ऋत का संरक्षक माना गया है। अर्थ प्राकृतिक व्यवस्थाओं में संतुलन, सृष्टि का संचालन, भौतिक व नैतिक व्यवस्था से है। ईरानी देवता अहुर मज़दा तथा यूनानी देवता ओरनोस से वरुण की तुलना की गई है। ऋतुओं, असुरों, मायावी शक्तियों का देवता वरुण को कहा गया है। सोम ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम रस आर्यों का प्रमुख पेय था। ईरानी देवता होमोसियस तथा यूनानी देवता डायोडियस से साम्यता की जाती है। सोम को वनस्पति व औषधि का देवता माना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 144 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सूर्य का उल्लेख 10 सूक्तों में किया गया है। सविता गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो पाप मोचन देवी, देवताओं की आंख, अनिष्ट को दूर करने वाली देवी कहा गया है। ऋग्वेद में सविता का 170 बार उल्लेख मिलता है। अश्विन बोगज कोई अभिलेख में नासत्य कहा गया है। ऋग्वेद के 50 सूक्त में मिलता है। अश्विन प्रजनन व युद्ध का देवता माना गया है। पूषण का कार्य मार्गों का संरक्षण के रूप में था। ऋग्वेद में पूषण पशुओं का देवता था। पूषण को विवाह का देवता भी कहा जाता था। ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण को समर्पित है। पूषण का रथ बकरी खींचते थे। विष्णु ऋग्वेद में 5 बार विष्णु का उल्लेख हुआ है। रुद्र लोगों को भय द्वारा अनैतिक कार्य करने से रोकता था, वह रुद्र देवता था। अहि बुधन ने सर्प के रूप में वर्णित था। उषा देवियों में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। सिनीवली संतान का आशीर्वाद देने वाली थी। वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल का अध्ययन किया। अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका देखने के लिए धन्यवाद।